सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन भाग एक कक्षा 6। और आज हम लोग पाठ 2 पढ़ेंगे, ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप। यहाँ पर आप फोटो देख रहे हैं, हमारे ग्राम में किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन करते हैं, यही इस पाठ में समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, क्या है पहला प्रश्न? तो एक मध्यम किसान परिवार के तौर पर आजीवन का चलाने हेतु किसी भूमि की आवश्यकता होती है, इसकी चर्चा करना है। तो एक मध्यम परिवार को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्न काम करने पड़ते हैं। वो है रोजगार, कहीं काम करना, बहुत सारे चीज़ हैं। दूसरा प्रश्न है, मध्यम किसान दूसरों के खेतों में काम क्यों नहीं करते हैं? उत्तर लिखेंगे, मध्यम किसान जैसे लोगों को थोड़ी सी ज़मीन होती है और वह उसी पर 2 फसल को उपजाया करते हैं। मजदूरों की कमी के कारण काम समय पर नहीं हो पाता है, जिससे उसे बैंक से कर्ज चुकाने के लिए फसल जल्दी बेचना पड़ता है। इसमें उनके परिवार का गुजारा हो जाता है। इसीलिए मध्यम किसान मजदूरों के खेतों में मजदूरी नहीं करना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न है, लल्लन की पारिवारिक आय में वृद्धि होने की अन्य 3 स्रोत बताना है। तो उत्तर लिखेंगे, लल्लन कृषि करने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक आदि चीज़ों को खरीदने के लिए बैंक से क्या करता है? ऋण लेता है। दूसरा, खेती के साथ वह मुर्गी फार्म भी चलाता है। और तीसरा, लल्लन की खेती के लिए खाद, बीज, पैसे केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है। क्या होता है? मिल जाता है। अब हम लोग प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आगे करेंगे। प्रश्न उत्तर, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा कौन कौन से कार्य करते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, सीमांत किसान कृषि कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्य करते हैं। कौन से? तो पहला है, सीमांत किसान जैसे कृपाशंकर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वह बाकी समय में चावल मिल में काम करता है। दूसरा है, उनके पास 2 गाय 1 भैंस भी है, जिसका दूध वह दुकानदारों व सहकारी समिति में बेचता है, जिससे कुछ आय प्राप्त होती है। और तीसरा है, और उसे दूसरों की खेतों में खेती करना पड़ता है। तो ये तीनों हो गया है। आगे प्रश्न है, कृपाशंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए कर्ज कहाँ कहाँ से मिल जाता है? इस कर्ज को कब और कैसे वापस करना होता है? कृपाशंकर जैसे किसानों को खाद बीज के लिए महाजन साहूकारों से ऊंची ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि इस कारण फसल कटने से ही उन्हें बेचना और ब्याज समेत उसे कर्ज की रकम लौटानी पड़ती है। और इस कर्ज को किसान अपने फसल को समय से पहले ही उसे बेच देते हैं। पैसे की कमी के कारण वह भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर पाते हैं। अगर समय पर कर्ज की रकम वापस नहीं की गई तो अत्यधिक ब्याज के कारण कर्ज की रकम वापस करना संभव नहीं होता है और वह अपनी फसल को कम समय और उधार में चुकाने के लिए उस फसल को बेचकर ही वापस करता है। आगे प्रश्न है, कृपाशंकर को डेयरी में दूध बेचने की कितनी आय प्राप्त होती है? अनुमान लगाएं। उत्तर लिखेंगे, कृपाशंकर को डेयरी में दूध बेचने से कुछ ही आय प्राप्त होता है, जिससे उसका घर परिवार के लिए कुछ भी बच पाता नहीं है। इसके लिए वह दूसरों की खेतियों में खेती करना पड़ता है। खेती और खर्च के लिए उन्हें समय समय पर कर्ज भी लेना पड़ता है। आगे है, मध्यम किसान कृपाशंकर के काम में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, मध्यम किसान को फसल के लिए समय पर खाद बीज के लिए पैसा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिल जाता है और उसके पास थोड़ी सी जमीन है।
उससे वह अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता है। खेती के लिए खाद बीज कीटनाशक आदि समय पर खरीद नहीं पाता है और वह अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए खेती के साथ साथ मुर्गी फार्म भी चलाता है। कृपा शंकर किसान, यह एक किसान के पास खेती करने के लिए खाद बीज कीटनाशक दवा सब उधार लेना पड़ता है। उधार चुकाने के लिए वह अपनी फसल को समय से जल्दी बेच लेता है। वह फसल का भाव बढ़ने का इंतजार नहीं कर पाता है, अतः वह इन सब चीज़ों के कर्ज से मुक्ति पाने के लिए वह दूध और सहकारिता के आय को वृद्धि में नहीं दिखा पाता है। आगे है सीमांत किसान, मध्यम किसान, बड़ा किसान जरूरत पड़ने पर कर्ज से लेता है। किससे लेता है? तो उत्तर लिखेंगे सीमांत किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है, उन्हें महाजन या साहूकारों से ऊंचे ब्याज दर पर कर्ज मिलता है। दूसरा है मध्यम किसान। मध्यम किसानों को खेती करने के लिए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलता है। और बड़ा किसान के पास 30-40 एकड़ जमीन होता है। वह बैंक से लोन लेकर मोटर पंप, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्रॉली जैसे चीज़ों को खरीद लेता है और निश्चित समय पर वह लोन का भुगतान भी कर देता है। आगे प्रश्न है, आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके यहाँ जोतदार किसान खेती के अलावा क्या क्या करते हैं। उत्तर लिखेंगे जोतदार किसान खेती के अलावा चावल के मिल में चावल को और शहर के व्यापारियों को बेचने का भी काम करते हैं। वह मुर्गी फार्म में भी काम करता है। आवश्यकता मिलने पर वह घर के लिए अन्य भी काम कर लेता है। आगे प्रश्न है, एक बड़े किसान और सीमांत किसानों की खेती में कार्य के तरीकों में अंतर। तो एक बड़ा किसान 30-40 एकड़ का एक जमीन है, वह आधुनिक उपकरणों के साथ खेती, सिंचाई मशीन जैसे मोटर पंप, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्रॉली आदि से खेती करना आसान होता है। जबकि एक सामान्य किसान के पास 1 एकड़ जमीन होती है, उसके पास खेती करने के लिए आधुनिक उपकरण नहीं है, उसे खेती करने के लिए खाद बीज दवा सब उधार लेना पड़ता है। नहरों से सिंचाई, समय पर बारिश का इंतजार करना, उन्हें अनेक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को क्या करते हैं? तो एक बड़े किसान उत्पादित अनाज को अपने पास रखते हैं, इसके बाद पास के घर में फसल की कीमतों के भाव में बेच देते हैं। इससे उन्हें बहुत सारा फायदा होता है। आगे प्रश्न है, कृषक मजदूर व सीमांत किसानों में क्या समानता है और अंतर है? उत्तर लिखेंगे इन कृषक मजदूरों के पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है। वह क्या करते हैं? वह जमीन नहीं होती है, वह मजदूर करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। वह दूसरों के खेतों में जीवन यापन के लिए काम करते हैं। इनका घर बहुत निम्न कोटि का होता है। जबकि सीमांत किसानों के पास केवल 1 एकड़ जमीन ही होती है, उसे खेती करने के लिए खाद भी सभी चीज के लिए उधार लेना पड़ता है। और कृषक मजदूरों और सीमांत किसानों में यही समानता है कि मजदूर किसान दूसरों के जमीन पर मजदूरी करते हैं, उनकी अपनी जमीन नहीं होती है, लेकिन सीमांत किसान को अपनी जमीन के बावजूद भी घर परिवार के खर्च के लिए दूसरों के खेतों में काम करना पड़ता है। आगे है, आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहाँ से कैसे प्राप्त होता है? उत्तर लिखेंगे आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज महाजन, जमींदार और गैर कृषि कार्य, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू बनाना, सूप बनाना, पंखा बनाना आदि द्वारा जीवन यापन करते हैं। पशु पालने का क्या कारण है? उत्तर लिखेंगे कृषक मजदूर फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल नहीं पाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में मजदूर को मजदूरी नहीं मिलने पर वे लोग गाय भैंस को पालते हैं और पशुपालन करके अपने परिवार का वहन करते हैं। इसलिए मजदूर किसान पशु को बहुत प्रेम करते हैं और पालते भी हैं। आगे अब प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, आपके गांव में किन किन फसलों की खेती होती है, सूची बनाएं।
उत्तर लिखेंगे हमारे गांव में निम्नलिखित फसल होती है। पहला गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, मकई और दलहनी फसल बंगला। दूसरा प्रश्न है मध्यम किसान खेती के काम में किन किन माध्यमों से धन प्राप्त करता है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे मध्यम किसान खेतों के लिए पैसा केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से धन उपलब्ध हो जाता है। बैंक के कर्ज भी मिल जाता है। इस तरह इन माध्यम द्वारा किसान खेती में काम आसानी से हो पाता है। तीसरा प्रश्न है आमतौर पर आपके गांव में एक किसान परिवार खेती से गुजारा करने के लिए कितनी एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें यह परिवार के सदस्यों को दूसरे के यहाँ मजदूरी नहीं करनी पड़े। उत्तर लिखेंगे आमतौर पर हमारे गांव में एक किसान परिवार को खेती करने और गुजर बसर करने के लिए 30 से 40 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है जिससे उन्हें या अन्य परिवार के सदस्य दूसरे यहाँ मजदूरी नहीं कर पड़ सकते हैं। आगे प्रश्न है महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर ऊंची क्यों होती है। उत्तर लिखेंगे महाजन या साहूकार के यहाँ कर्ज की ब्याज दर हमेशा ऊंची होती है जब छोटे सामंत किसान को आसानी से कर्ज नहीं मिल पाता है और उसका फायदा महाजन लोग ऊंची ब्याज दर पर आसानी से कर्ज देते हैं जिससे किसानों को खेती करने में सहायता मिलती है और इसलिए महाजन साहूकार के यहाँ ब्याज दर ऊंची होती है। आगे प्रश्न है एक एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष में कितने समय कृषि मजदूर के रूप में काम मिलता है वह बाकी समय में आजीविका संबंधन कौन कौन से कार्य करने होते हैं। उत्तर लिखेंगे एक व्यक्ति को अमूमन एक वर्ष सिर्फ फसलों की कटाई के समय कृषक मजदूर के रूप में काम मिल पाता है। बाकी दिनों में गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर वह शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने या निर्माणाधीन मकानों के मजदूर में काम करते हैं और ये लोग गाय, बैल, भैंस आदि पालकर ग्रामीण मजदूर कृषि कार्य, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, सूप बनाना, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। आगे प्रश्न है संतोष और प्रमोद के परिवार में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे संतोष का परिवार बहुत ही गरीब है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता है। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ शहर में मिट्टी ढोने, बालू ढोने का निर्माण अधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी घरों में चूल्हा बर्तन का काम करती है और गाय भैंस पालती है। कृषक मजदूर गुजारा नहीं हो पाता है तो वो गैर कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। प्रमोद का परिवार खुशहाल है। उन्नति करने का उनका परिवार भरण पोषण तरीका है। उसके पास 30-40 एकड़ जमीन है। वह अपनी फसल की कीमत बढ़ जाने पर बेचता है जिससे उसे बहुत अच्छी आमदनी होती है। अपने खेतों की कमाई से उसने अपने परिवार का गुजर अच्छा कर लिया है। उसको और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को अपने खेतों पर काम करने की जरूरत नहीं है। प्रमोद अपने पास 1 या 2 मजदूर साल भर खटवाता है और अपने खेतों में बागवानी करता है। सुखी संपन्न जीवन यापन करता है। आगे है गैर कृषि कार्य के अंतर्गत आपके गांव के लोग कौन कौन से कार्य करते हैं। उत्तर लिखेंगे गैर कृषि कार्य के अंतर्गत हमारे गांव के लोग निम्न कार्य करते हैं। हस्तशिल्प, सिलाई का काम, जरी गोटा लगाने का काम, दिया, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा, मिट्टी के बर्तन, दर्जी, राजमिस्त्री, लोहारी, खिलौना इत्यादि बनाकर अपनी आजीविका का पालन पोषण करते हैं। यह हस्त निर्मित सामानों को गांव में बेचकर अपने परिवारों का जीवन यापन करते हैं। आगे प्रश्न है गैर कृषि कार्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं। उत्तर लिखेंगे ग्रामीण परिवारों जो मजदूर ऐसे हैं जो थोड़े समय के लिए कमाते हैं।
उसे अपना भरण पोषण नहीं हो पाता है। इस कारण वह मजदूर अपने आजीविका उपार्जन के लिए गैर कृषि कार्य करते हैं। टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, झाड़ू, पंखा, चटाई, हाथ के खिलौने, सिलाई, बहुत सारे काम, बढ़ई, लुहारी, राजमिस्त्री, दर्जी। इसके अलावा कृषि कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हाथ से कंबल, लाई, चादर इत्यादि का काम करते हैं। तो आज हम लोग सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन भाग 1 कक्षा 6 प्रश्न और उत्तर किए हैं, जो कि पाठ का नाम है। पाठ का क्या नाम है? तो पाठ का नाम है ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप, प्रश्न और उत्तर, जो कि बिहार बोर्ड कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।